बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है एमएस एक्सेल में पेज लेआउट। पेज लेआउट का जो मेन्यू है वो हम डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पेज लेआउट में जो सबसे पहले टॉपिक आता है वो है दिम्स। दिम्स का अगर आप दिम्स पे काम करते हो तो सबसे पहले ये वाला पोर्शन या जो भी पोर्शन हो उस पर क्लिक करें, होम पे आ जाए और हमें यहाँ पे स्टाइल में से हेडिंग 1 हेडिंग 2 दे दे ताकि फिर आप उसमें काम करें तो अब आपको पता चल जाता है कब ये काम क्या करता है। अगर नॉर्मली डॉक्यूमेंट हो तो दिम्स ज़्यादातर उस पर काम नहीं करता है। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ मुख्तलिफ किस्म की शेप है, जिस पे भी आप क्लिक कर दे तो उसी पे अप्लाई होता है। इसका कलर भी चेंज होता है, उसका टेक्स्ट भी, इसका साइज़ भी, इसका फॉर्मेट भी। ये बनने बनाए हैं होते हैं, इसमें जिस भी आप क्लिक कर दे वो आपके डॉक्यूमेंट या आपका टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे कलर है, और कलर की बात अगर की जाए तो ये कलर हेडिंग के अलावा और किसी चीज़ पे अप्लाई नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे आपको हेडिंग पहले से देना चाहिए ताकि फिर बाद में कोई मसला ना हो। इसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट असल में हम होम मेन्यू में भी चेंज कर सकते हैं, वहाँ से आसानी, लेकिन यहाँ पे पहला जो होता है वो इसका नाम होता है, सेकंड पे आपको हेडिंग को दिया जाता है और जो थर्ड पे होते हैं वो आपके बाकी जो टेक्स्ट होता है मतलब बॉडी को ही दी जाता है। यहाँ पे देखिए रियल टाइम पे तो ये आपके जो हेडिंग होगा उस पर टाइम न्यू रोन अप्लाई होगा और बाकी बॉडी पे एरियल अप्लाई होगा। यहाँ से इफ़ेक्ट है, इफ़ेक्ट इस पे यहाँ पे तो काम नहीं करता, इस पे अप्लाई भी नहीं हो सकता। अब आ जाते हैं मर्जन में। मर्जन बिल्कुल एमएस वर्ड की तरह वही मर्जन है कि टॉप लेफ्ट राइट बटन कितने हिस्से पे लिखाई नहीं आना चाहिए। यहाँ पे ये तरतीब लिखा हुआ है, टॉप पे 0.75, बटन पे इस तरह है, लेफ्ट राइट यहाँ पे भी है। यहाँ से आप कस्टम पे आ जाए, कस्टम में हम अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। ये यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, अगर आप इसे मतलब हम 2 इंच पे कर ले तब भी यहाँ पे दिखाई नहीं देता, लेकिन जब आप यहाँ पे कंट्रोल P दबाए तब आपको पता चल जाता है कि ये कितने जगह पे या कितने स्पेस पे लिखाई नहीं होते। अब यहाँ से हम अगर इसे कम कर दे, यहाँ पे भी 0 कर दे, यहाँ पर भी 0 कर दे, चलो फिलहाल मैंने ये दोनों साइड कर दिया। यहाँ पे जो हेडर है वो भी 0 कर दे, फिर आपको कोई मतलब नहीं। अब कंट्रोल P प्रेस कर दे, ये देखिए बिल्कुल टॉप तक पहुंच गया। ओरिएंटेशन में 2 टाइप होते हैं, 2 किस्म के होते हैं। लैंडस्केप आपको लेटर चाहिए या पोर्ट्रेट आपको चाहिए, ये 2 स्टेप हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साइज़ है, यहाँ से हम कागज की या जो आपके लेटर है उसकी साइज़ चेंज कर सकते। लेटर दे सकते हो, लीगल दे सकते हो, A4 दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम वो साइज़ अप्लाई करेंगे जो कागज़ आपके प्रिंटर में होगा। और अगर दोनों कागज आपके पास है, मार्केट में ज़्यादातर लीगल और A4 में इस्तेमाल होता है। लीगल की साइज़ थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, A4 का थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन अगर दोनों आपके साथ मौजूद है प्रिंटर में तो आप अपने रिक्वायरमेंट को देखें कि आपकी पेज जो डॉक्यूमेंटेशन है वो किस में, A4 में अच्छी तरह आ सकता है या लीगल में। यहाँ पे सेट प्रिंट एरिया, मिसाल में यहाँ पे कुछ टाइप कर देता हूँ, यहाँ पे भी करता हूँ, यहाँ पे भी। अब मैं चाहता हूँ कि जो कुछ मैंने यहाँ पे टाइप किया यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ ये प्रिंट में आ जाए, तो फिर यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ सेट प्रिंट एरिया। अब जब आप कंट्रोल P प्रेस कर देते तो बाकी हिस्सा आपको दिखाई नहीं देगा, सिर्फ जो कुछ आपने सेलेक्ट किया हुआ है, सेट प्रिंट एरिया दिया हुआ है, वही सिर्फ दिखाई देगा। तो उसी पे भी आप काम, वही सिर्फ प्रिंट होगा, बाकी एरिया प्रिंट नहीं होगा। यहाँ से आप इसका प्रिंट क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे ब्रेक है, ब्रेक में हम पेज ब्रेक इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम चाहे कि यहाँ पे पेज ब्रेक आ जाए तो यहाँ पे क्लिक करें, इंसर्ट पेज ब्रेक, ये लाइन हो गया, यहाँ पे ये लाइन ड्रा हो गया, तो आपके पास क्या होता है, ये 2 पेजेस में आ जाता है। पहले लिखाई वाला पहला पेज में, बाकी लिखाई बाद में दूसरे पेज में। यहाँ पे प्रेस कर दे तो ये अलग अलग पेजों में आ जाते हैं। सॉरी, अब यहाँ पे पहले 1 पे कुछ नहीं है, 2 पे ये लिखा हुआ है, 3 पे यह आ जाता है, 4 पे यह आ जाता है। तो ये आपके कंप्यूटर का जो हिस्सा है वो मुख्तलिफ हिस्से पेज में डिवाइड हो जाते हैं। तो
यहाँ से फिर आ जाए, यहाँ से रिमूव कर दे या रिसेट आर पेजेस कर दे, फिर वापस अपने डॉक्यूमेंट पोजीशन पे आ जाएगा। बैकग्राउंड है, यहाँ पे हम बैकग्राउंड के लिए एक पिक्चर लगा सकते, लेकिन याद रखना ये पिक्चर प्रिंट में नहीं आएगा, ये सिर्फ आपके जो टेक्स्ट है या जो डॉक्यूमेंट है जिसमें आप काम कर दो सिर्फ उसी में ही आएगा। बाकी आपका टेक्स्ट यहाँ पे मैं कंट्रोल पी कर देता हूँ, ये नहीं आता। अगर फिर भी आपको खामखा ज़रूरत है इसका, तो फिर आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट को प्रिंट कर दे। बाकी यहाँ से नहीं आता, यहाँ से हम डिलीट कर देते। ये प्रिंट टाइटल, यहाँ से हम प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर सकते, यहाँ पे हम टॉप रो दे सकते, यहाँ पर लेफ्ट रो। सॉरी, प्रिंट एरिया में हम क्या करते, यहाँ पे फ़िलहाल इसको डिलीट कर देते, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इसको फ़िलहाल डिलीट कर दिया क्योंकि मुझे टॉप रो देने। ये मैं कहता हूँ कि ये टॉप रो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि रोल नंबर, यहाँ पे मैं क्लास ही देता हूँ। अब नीचे आ जाते, दूसरे पेज पे हम चले जाते हैं। नॉर्मली जब हम कंट्रोल पी कर देते हैं, सॉरी यहाँ से कंट्रोल पी, अब ये देखिए ये जो हेडर रो है ये सिर्फ यहाँ पे आ जाता है, सेकंड पेज पे ये नहीं आता है। मुझे सेकंड पेज पे यही टॉप रो चाहिए, तो यहाँ से क्लिक कर दे प्रिंट टाइटल पे, यहाँ टॉप रो रिपीटेड इसी पे क्लिक कर और यहाँ पे टॉप रो सेलेक्ट कर दे, इसके बाद ओके कर दे। तो ये देखिए यहाँ पे मैं कंट्रोल पी कर देता हूँ, ये पहले पेज पे तो आता है, ये देखिए सेकंड पेज पे जो टॉप रो है वो आ गया। तो इस तरह हम अपने कंप्यूटर का टॉप रो दे सकते हो को बार बार रिपीट हो जाए। यहाँ से हम इनका जो लेफ्ट साइड कॉलम होते हैं वो भी हम दे सकते, और अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से इसको क्लियर कर दे, डिलीट कर दो, ओके प्रेस कर दे, तो फिर ये रिपीटेड नहीं होगा। दूसरा टॉपिक है विड्थ या स्केल टू फिट। यहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंटेशन को 1, 2, 3 पेजेस पे कन्वर्ट कर सकते, मतलब एक पेज पे 2 पेजेस आ जाए, और यहाँ से हम हाइट वेट ये चेंज कर सकते थे। लेकिन मैं बस आते हो देखे तो कि यहाँ से आप चेंज ना करें, ये स्केल पे आप काम करें। स्केल पे किस तरह होता है, मिसाल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अटेंडेंस, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिमार्क्स, और यहाँ पे मैं कुछ और लिख देता हूँ, मिसाल यहाँ पे मैंने लिख दिया स्कूल नेम, बस यहाँ पे। अब ये देखिए यहाँ पे डॉट डॉट लाइन है, इसका मतलब ये कि हमारा पेज जो प्रिंट पा जाते हैं वो यहाँ तक है, ये 2 कॉलम जो है ये प्रिंट में नहीं आएगा। तो यहाँ से आप स्केल को कम कर दें, ये देखिए सॉरी हमने यहाँ से 85 पे कर दिया, तो ये दोनों आपके प्रिंट में आ जाएंगे। ये देखिए स्कूल तक आ गया। अगर आप इस स्केल को कम नहीं करते, मतलब इसको 100 पे रखते, तो ये देखिए कंट्रोल पी, यहाँ पे ये अटेंडेंस तक आ जाता है, बाकी नहीं आ जाता। तो यहाँ से आप रिमार्क्स को अगर आपको चाहिए तो यहाँ से सॉरी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। इससे साइज़ पे थोड़ा फ़र्क पड़ता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, 80 तक आप कर सकते हो, हाँ इसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये लेफ़्ट टू राइट, यहाँ से आपके टेक्स्ट का जो डायरेक्शन है वो चेंज होता है। टेक्स्ट सारी वही होता है, लेकिन जो लिखा स्टार्ट होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ से आप लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट कर सकते हो। ये व्यू ग्रेड लाइन है, मिसाल यहाँ से मैं ये बॉर्डर हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ या इरेजर कर नो बॉर्डर लिखते। अब जब भी आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो कंट्रोल पी, तो ये जो बॉर्डर होते हैं या जो ग्रिड बॉर्डर होते हैं ये प्रिंट में नहीं आते। यहाँ से हम इसको प्रिंट में भी अप्लाई, पहले यहाँ पे व्यू, ये देखिए ग्रिड व्यू होना चाहिए या नहीं, यहाँ से व्यू कर सकते, यहाँ पे प्रिंट, अगर यहाँ पे आप क्लिक कर दे तो ये आपके प्रिंट में भी आएगा। यानी ये जो ग्रिड लाइन है यहाँ पे आप प्रिंट में आपको चाहिए कि नहीं, यहाँ से आप कर सकते हो। ये हमारे पास हेडिंग है, ये ABCD 1 2 3 ये जो लिखा होता है, यहाँ से देखिए नज़र आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, मतलब व्यू या नॉट व्यू। यहाँ से देखिए ये बजाते ये प्रिंट में नहीं आते, लेकिन अगर हमें ये प्रिंट में चाहिए तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल पी कर दे, ये देखिए ABCD 1 2 3, तो ये प्रिंट में भी आ जाता है। और यहाँ पे बाकी जो मेन्यू है ब्रिंग टू फ्रंट, बैक फॉरवर्ड, ये आप देख लीजिए पिछले लेक्चर में इंसर्ट मेन्यू, ये सारी चीज़ें हमने
तस्वीर में पढ़ा था, पिक्चर में सॉरी। तो ये सारी चीज़ें वही है, वही यहाँ पे आ गया है। तो बिल्कुल सेम वही काम है, किसी पिक्चर या शेप को फ्रंट पे आना, बैक पे आना, सिलेक्शन करना, अलाइनमेंट, ग्रुप बनाना, रोटेट करना। उम्मीद है आपको एक लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल का बटन दबाइए। थैंक यू, शुक्रिया।